तो पेज नंबर 52 इंग्लिश बुक में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक का 3 का होमवर्क था और 2 का बचा हुआ सबसे होमवर्क था जो हम बना लिया। उसके बाद दो सब बनाया था हमने, या 3 बनाया था। तो जो बचा हुआ है, तो इतना में कुछ सवाल अगर नहीं बनता बोलिए पहले उसको बना दे। इन सारे सवालों में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो बोलिए पहले इसको बना दें। सब बन गया? कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं पूछना, हम आगे चलेंगे। तब पूछना है कुछ? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए। आइए पहले हम लोग करते हैं 8-9 करते हैं। ठीक है, आज 8-9 करेंगे, उसके बाद 2 होमवर्क देंगे। नहीं चलिए उसको नहीं करते, भारी होगा आप लोगों के लिए। पहले आसान क्वेश्चन करते हैं। सुनिए बोले, अच्छा आप लोग जानते हैं ट्रायंगल किसको बोलते हैं? हाँ, ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अरे तो पता ही होगा ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो सुबह डरने वाली कौन सी बात है? 3 साइड घिरा हुआ सर ट्रायंगल बोलते हैं। बात करता हूँ, सोच ही पता नहीं कौन भारी सवाल पूछ लिए सर। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? 3 साइड से जो घिरा हुआ शक्ल रहेगा, खुला हुआ नहीं, 3 साइड से घिरा हुआ शक्ल रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल जो है ना वो कई तरह का होता है। ट्रायंगल जो है कई तरह का होता है, साइड के एतबार से, एंगल के एतबार से। क्या वो तो ट्रायंगल जो बहुत वैरायटी का, बहुत टाइप का होता है। साइड के अकॉर्डिंग कुछ और ट्रायंगल होता है, एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल होता है। तो अभी सब जान का फायदा नहीं है, सिर्फ साइड के अकॉर्डिंग, साइड के एतबार से ट्रायंगल का कितना टाइप है, साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का कितना टाइप है। तो ऐसे में ट्रायंगल का 3 टाइप है। साइड के एतबार से ट्रायंगल का 3 टाइप है। 3 टाइप क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा हो सकता है कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, बराबर हो। ऐसा हो सकता है कि साइड ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और कभी कभी ट्रायंगल ऐसा भी होता है कि 2 बराबर होता है, एक अलग होता है, तो उसका नाम क्या है? हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसका नाम है। वेरी गुड। और एक ट्रायंगल ऐसा भी होता है जिसके तीनों ही साइड अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम लोगों को ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, तभी हम लोग ये आगे वाला सवाल सब बना पाएंगे। तो पहले थोड़ा उसको समझाते हैं हम। ठीक है, आपका किसी प्लास्टिक का स्केल है ऐसा वाला लंबा वाला है कि ये प्लास्टिक का स्केल है ऐसा? किसी को दीजिए, छोड़ दिया दे रही है बाजी। क्या लोहा गिरेगा तो मेरे हाथ में चोट लग जाएगा। चलिए, तो पहले हम बोले कि हम ट्रायंगल का टाइप क्या बोल रहे हैं। एक ट्रायंगल का नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये है कि साइड तीनों इक्वल रहेगा। साइड तीनों इक्वल रहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से कॉपी में आराम से बनता है। ये ट्रायंगल बनाया है, तीन साइड इक्वल है, मतलब जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई, वही इसकी लंबाई। अगर नाम इसका ए दे दे, हम इसका नाम बी दे दे, इसका नाम सी दे दे, तो इस ट्रायंगल में क्या होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब ए बी का जो लंबाई होगा
तो बीसी के बराबर होगा, वही बराबर किसके होगा, एसी के। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6, ये भी 6, तीनों 6 होगा। क्या बोलते हैं इस ट्राइंगल को हम लोग, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसे ट्राइंगल क्या आता है, ऐसे ट्राइंगल आता है आइसोसेलेस, एक ट्राइंगल आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये टाइप अगर पता रहेगा तो ये हम लोग इसको आगे बना पाएंगे और सही समझ में आएगा आपको। अब देखिए आपको इसमें देख के लग रहा होगा तीनों बराबर नहीं है। इसमें बराबर कौन सा है, ये बराबर है और ये बराबर है। इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। वालेकुम सलाम। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल का होता है, इस पर नाम अगर इसका दे दें, यहाँ पर ए नाम दे दें, यहाँ बी नाम दे दे और यहाँ सी नाम दे दे, तो यहाँ बराबर कौन कौन सा आपका, ए बी बराबर है, ए सी बराबर है और बी सी बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर है, ए सी बराबर है, बी सी बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी ट्राइंगल में, इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या चीज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इसके तरह एक और ट्राइंगल होता है, वो क्या होगा बताइए, सोच के बोलिए आप लोग, कि तीनों साइड डिफरेंट होगा, तीनों साइड डिफरेंट होगा। जब साइड तीनों का ही डिफरेंट होगा तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। देखिए आपको देखिए क्या लग रहा होगा, ये क्या है, तीनों साइड अलग अलग बनाया है ना। ये नाम अगर इसका ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, इसका नाम सी दे दें, ठीक है ना जी, सी दे दें, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई साइड बराबर नहीं होता है, ना ही ए बी बी सी के बराबर है, ना ही ए बी बी सी के बराबर है, और ना ही बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। कोई नहीं बराबर, सब अलग अलग नंबर आएगा। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोल देंगे हम लोग, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद एक ट्रायंगल और आता है जिसको लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आप में से किसी को पता है किसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे ट्रायंगल के बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन सब आपको हम नहीं बता रहे। जो आपके सवाल में चैप्टर में लगेगा वही बता रहे हैं। सब बताने बैठेंगे तो 2 दिन का ट्रायंगल में चला जाएगा, तो बड़ा फायदा क्या, जो अभी आपके बुक में जो क्वेश्चन है जैसा है उसी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। आपको तो ये तीनों आपको पता रहना बहुत जरूरी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या प्रॉपर्टी है, और स्केलन ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। और भी खास बात क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल, हालांकि क्वेश्चन में लगेगा नहीं आपको, ये बता दे रहे हैं आपको, ये तीनों जो एंगल है तीनों 60 डिग्री के होते हैं। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल जितना ही बड़ा बनाए, जितना ही छोटा बनाए, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है और तीन साइड अगर बराबर है, इसका मतलब तो ये तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे हमेशा। मतलब आप बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाए इक्विलैटरल, आप बहुत छोटा बनाए, तब भी क्या होगा, एंगल 60-60 डिग्री ही रहेगा। आइसोसेलेस में क्या बात होता है कि कंफर्म तो बोल नहीं सकते कि एंगल कौन कितना होगा, लेकिन इतना बोलते हैं हम लोग कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों बराबर होता है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस बोलते हैं। वो ट्रायंगल उसी पे खड़ा है, इसको बेस बोलते हैं, और ये बेस एंगल बराबर होता है। यहाँ पर जो साइड भी बराबर नहीं है तो एंगल भी बराबर नहीं हो, कौन कितना बनेगा साइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आइए एक और प्रॉपर्टी देखिए, एक और ट्रायंगल लिखिए, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। पहले उसको हेडिंग दें। इसके बाद अभी आपको क्वेश्चन है बुक में, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो कैसा होता है देखिए, वो होता है कुछ इस तरह का। सीधा देखो तो, अब
इधर होगा, ठीक है। अब और ये से कुछ सीधा है, कहाँ उठेगा? ये उन्हें पूछेंगे, ये चौड़ा बनाना ही पड़ेगा हमको। तो इस ट्राइंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, हर देखो हर ट्राइंगल में 3 कोना है, हर ट्राइंगल में 3 कोना है, ठीक है। तो उसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में 3 कोना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 कोना में यानी 3 एंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कितना का? कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब कि अगर कोई साइड किसी के ऊपर अभी स्ट्रेट खड़ा है, ऐसे क्यों बैठा बेतरतीब, जगह इधर नहीं होगा, जगह के बैठ, तो डेली करवाना पड़ता भाई, डेली कितना पड़ता लोगों ना। तो अगर कोई साइड किसी के ऊपर अगर ऐसे खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, तो जो एंगल बनेगा कितना होगा? ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा ऐसे आके, तब क्या बोलेंगे? 90 डिग्री को मैथ की भाषा में बोलते हैं राइट एंगल। इसके नाम क्या पड़ा इसका? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल तो है लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि इसमें तीनों कोना में से एक कोना 90 डिग्री का है। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है सर? अब देखिए उसको, पहले नाम दे इसका, नाम दे इसका ए बी और सी, ठीक है। नाम दे दिया ए बी सी, नाम दे दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि इस साइड का, इसका जो लंबाई होगा और इसका जो लंबाई होगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब क्या? लिख के बताया, समझा रहे आपको। मतलब कि ए बी का, ए बी की जो लंबाई होगी उसका स्क्वायर और बी सी की जो लंबाई होगी उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों का सम। इसका मतलब क्या हो रहा? इस साइड की लंबाई का स्क्वायर, इस साइड की लंबाई का स्क्वायर, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन, दोनों का सम, दोनों का सम किसके बराबर होगा? तीसरा वाले साइड के। तीसरा वाला कौन? ए सी, ए सी के इस स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो ए सी है इसका अपना खास नाम है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्यों लिखा है? आपसे एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि तीनों में कौन हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इन दोनों का जो लंबाई आएगा, दोनों को, दोनों के स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी जो है इन दोनों से बड़ा है, तभी ना कि इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, तो बड़ा कौन होगा? यही बड़ा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कौन है हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन हाइपोटेनियस है। आप तीनों लंबाई निकालेंगे, जो सबसे बड़का होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ट्राइंगल के बारे में इतना ही क्वेश्चन आता है, इतना ही क्वेश्चन आता है, और ज्यादा कुछ इस पे है नहीं ट्राइंगल के ताल्लुक से। उसके अलावा हम क्या बोले, ट्राइंगल का बहुत सारा टाइप है, लेकिन अभी आपके क्वेश्चंस में इसी से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम फोटो लेते हैं। और उसके अलावा आपको क्या जान के रखना है? आपको जान के रखना है कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं और पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। कुछ नाम कभी सुने इन लोगों का आप लोग? रेक्टेंगल किसको बोलते हैं और स्क्वायर किसको बोलते हैं? नहीं सुने कभी? सुने हैं, सुने, कहाँ सुने हैं? कहाँ पर? 8 में सुने। क्या किसको बोलते हैं रेक्टेंगल? और या पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, या स्क्वायर किसको बोलते हैं? तो ये भी ट्राइंगल की तरह से बहुत मिलता जुलता है, बस फर्क ये है कि ट्राइंगल में 3 साइड होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम इन सबों में 4 साइड होता है। जैसे कि हम लोगों का ये रजिस्टर, ये क्या साइड है?
चार साइड है, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके आमने सामने के साइड्स, ये लंबाई इसके बराबर होगा, ये लंबाई इसके बराबर होगा, और चारों कोना में एंगल कितना बन रहा है बोलो तो, कितना बन रहा, ये एंगल कितना सकता है, अभी तो बताया ना कि एक लाइन पे अगर स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो क्या ये लाइन इसके पर स्ट्रेट नहीं खड़ा है 90 डिग्री, ये इस पे स्ट्रेट नहीं खड़ा है 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में क्या देख जानते हैं हम लोग, चारों को ना, बोलो दिखाई दे रहा आपको ना, 90 डिग्री का होगा। और खास बात क्या है कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है ना। सेम कहानी स्क्वायर में भी यही है, स्क्वायर भी यही कहानी क्या है, सेम कहानी, जैसा डिफरेंस, क्या जैसा डिफरेंस है सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कहानी सेम क्या है कि इसमें आमने सामने के साइड्स बराबर है, स्क्वायर में चारों बराबर होंगे, चारों, मतलब जो लंबाई इसका, ये स्क्वायर तो नहीं ना, मतलब जो लंबाई इसका वही इसका, वही इसका, वही इसका। मेरी बात सही आ रही है, थोड़ा ये और बड़ा होता तो स्क्वायर बनने का गुंजाइश रहता है। ये स्क्वायर है क्या, नहीं ये भी स्क्वायर नहीं, तो काटेंगे इसको तो हम इतना काट देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कि जो साइड इसका वही इसका, वही इसका और वही इसका, चारों बराबर तो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। और उसमें क्या कहानी है कि चारों कोना कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बोलो बात समझ में आ गई है। तो उसको बोर्ड पे बना के दिखाना कि आप समझ गए हैं। तो अगर आमने सामने के साइड, अगर मतलब पहले ये बोलते कि ट्राइंगल 3 साइड से घिरा हुआ था, लेकिन रेक्टेंगल किससे घिरा हुआ है, 4 साइड से। स्क्वायर किससे घिरा हुआ है, 4 साइड से। पैराग्राम किससे घिरा हुआ है, 4 साइड से। बात समझ में आ रही है। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, फर्क सिर्फ यही है कि स्क्वायर में आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, चारों बराबर होते हैं। बाकी कहानी पूरा सेम उन लोगों का। उसी तरीके से क्या होता है, पैरेललोग्राम, क्या होता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कहानी भी रेक्टेंगल थोड़ा मिलता जुलता है, रेक्टेंगल थोड़ा मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें एक जरा सा फर्क है, एक जरा सा फर्क है। जैसा फर्क है वो भी सुन लीजिए कि मतलब कि रेक्टेंगल में तो आमने सामने हेड बराबर है, चारों को 90 डिग्री का है। पैरेललोग्राम में भी कहानी सेम है, लेकिन वहां जैसा डिफरेंस क्या है, वहां चारों को 90 डिग्री का नहीं होता है। आमने सामने के साइड्स बराबर तो होंगे, लेकिन चारों को 90 डिग्री का नहीं होगा। तो बना के दिखाना है, आप समझ गए अजय, ऐसी बना के दिखाना है, डायग्राम बना करके समझ गए। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होगा, साइड्स आमने सामने के बराबर होंगे, लेकिन एंगल चारों 90 डिग्री का। स्क्वायर में क्या होगा, साइड चारों बराबर होगा और एंगल सब 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल में क्या है, आमने सामने के साइड बराबर होंगे, चारों को 90 डिग्री का होगा। आप वीडियो से पॉज करके लिख लेंगे इस बात को, ठीक है। बस इतना प्रॉपर्टी याद रहेगा तो हम लोगों का चैप्टर बस खत्म। क्या बोला पहले क्लास में इसमें कि कोई नया चीज नहीं है, मतलब एक ही फॉर्मूला जब सीख लिए आपको बार बार वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार आपको वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल करके दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन करके फोटो इसका गया, एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। वो कौन सा, आप सवाल नंबर 4 देख लीजिए, 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कपड़ा था ना यहाँ पर, हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसको मिटा दे भाई। प्रॉपर्टीज जहन में रहना चाहिए, तब बनाने में अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए आप देखिए, आपको एक ट्राइंगल का 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक ट्राइंगल का 3 पॉइंट दिया हुआ है। बोले साबित करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा, 4 नंबर में। तो एक पॉइंट क्या दिया आपको, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 7,9 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ जी, 3,-7 दिया हुआ, -3, जी 3। ये तीन पॉइंट दिया हुआ है, ट्राइंगल का 3 कोना का पॉइंट दिया हुआ है। आपको साबित करने बोला है कि आप साबित कीजिए ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तभी क्या समझा है कि साबित कैसे करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी यहां लिखा था नीचे हम कि 2 साइड के स्क्वायर का सम किसी एक साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्राइंगल कुछ और नहीं बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा।
ठीक है, चलिए तो पहले पहले काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नाम देंगे इन लोगों का ना, नाम देना होगा ना, नाम देना होगा। पहले नाम क्या देंगे हम, ए, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर पहले ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और क्या बचेगा, ए सी का। मतलब तीनों को एक दूसरे के साथ एक एक बार लेंगे तो तीन ही बार बनेगा ना, ए बी, बी सी और फिर ए सी, बात तो होगी फिर, है ना। तो चलिए पहले क्या निकाले हम लोग, पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाले। तो ए बी का अगर बीच का दूरी निकाले तो पहले ए को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ए कौन है मेरा 7,9 और बी कौन है मेरा 3,-7, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे हम लोग, अपने ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे। हम फॉर्मूला एक बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना जी। फॉर्मूला एक बार लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और आपको इस पे किसको x1 y1 पकड़ना है, किसको x2 y2 पकड़ना है, वो आपको देखना है। हम बताया कि आसानी के लिए आप ऊपर में छोटा सा पेंसिल से लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, है ना, लिख लीजिए जरा सा समझने के लिए। तो इसका नाम क्या देते हम, x1 y1 x2, ये किस लिए दे रहे हैं हम, ताकि बढ़ाने में भूल नहीं हो, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पर x2 कितना बोलिए आप, 3 है ना, 3 बढ़ा दीजिए। x1 कितना है जी 7। ये माइनस कहां से आया भाई, फॉर्मूले का माइनस, वेरी गुड, फॉर्मूले का प्लस। y2 कितना है जी -7, y1 कितना है जी 9। यहां पर माइनस 2 बार आ गया। ये माइनस कहां से आया, ये कहां से आया, क्वेश्चन में था, ये कहां से आया, फॉर्मूले का, वेरी गुड। अच्छा आराम से सोच समझ के खड़ेगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए 3 और 7 दोनों घंटे का पीछे माइनस साइन है, आप हमको बोलिए कितना बचेगा, तो आराम से सोच समझ के पूरी बात बोलिएगा। सब अग्री कर रहे -4 होगा, वेरी गुड। यहाँ क्या आ रहा है आपका -4 का स्क्वायर। और यहां पर देखिए आराम सोच समझ के बोलिए, आपको -2 बोल रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है। अब बताओ इतना देर बना क्लास हमने किया, तो अभी भी तुम खास तुम तो पूरा क्लास किया है, अब तो अभी बोलेगा हम क्या बोला, आराम से सोच समझ के बोलो। तुमको पता ना माइनस माइनस प्लस होता है, तो जोड़ा क्यों नहीं, कितना होगा जी -16। तो अब यहाँ पे बताओ यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ना पिछले क्लास में क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा लगा सब उतारे नहीं या देखे नहीं क्लास, अगला क्लास को क्या बताया था हम, बताओ। इन सब बातों के लिए ना अभी इस बात को फोड़ेंगे। अभी हम कुछ मतलब रमजान के वजह से नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या बोला, किसको याद है, क्या आएगा, माइनस नहीं होगा, क्यों, हम बताया था कि स्क्वायर माइनस और स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाए, माइनस खत्म हो जाएगा, बताया था। पावर 2 रहेगा तो खत्म हो जाएगा, 4 रहेगा तो खत्म हो जाएगा, सब बताया था पूरा। तो इस बात पे भी छोड़ेंगे नहीं हम, अभी तो रमजान रोजे में तो कम नहीं मार रहे हैं, सच्ची बोल रहे छोड़ेंगे नहीं इस बात, बोलिए यदि बाबा यही बात छोड़ देंगे पढ़ाई तो 4 में स्क्वायर 16 होगा, और स्क्वायर से माइनस खत्म, 16 का स्क्वायर 256, और माइनस क्या हो गया, खत्म स्क्वायर की वजह से। तो 256 और 16 कितना का जोड़ो इसको, 6 6 12 का 2, हाथ बचा 1 बचा, है ना, 5 6 और 1 7, 272, ठीक है ना। यहां पर यूनिट लिख के छोड़ दो, ठीक है। वैसे वैसे क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पार्टीशन देते एक बार हम यहाँ पे एकदम ऐसा, वैसे किसके बीच की दूरी निकालेंगे अब, अच्छा हम तो ऐसे लिख रहे हैं, आपको कहाँ लिखना है, इसके नीचे आप ऐसे पार्टीशन देके नहीं लिखिएगा, पहले बोल दे रहे हैं। तो अब क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी कितना है जी 3-7, और सी कितना है -3,3। चलिए फॉर्मूला तो एक बार लिखा, बार बार लिखेंगे नहीं हम,
तो बी सी के बीच की दूरी, चलिए बोलिए। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, x2 कौन है आपका, x2 कौन है, -3 है। x1 कौन है, 3, उस पे स्क्वायर हो गया। बोलिए y2 कितना है, 3, y1 कितना है, तो y1 तो -7 है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। बाद में कंफ्यूजन हो घर जा करके कि कैसे आ गया ये। चलिए यहाँ पर देखिए -3 -3 -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। देखो ठीक है, देखो ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया ये वाला, 136 यूनिट हो गया। बोलो सही है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम लोग AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो A को यहां लिख लिया, A कितना मेरा 7,9 है, और C कितना है मेरा। तो काम एक ही हो रहा बार बार ना, कुछ नया फॉर्मूला भी नहीं है, कुछ नया ट्रिक भी नहीं है, कुछ नया सोचना भी नहीं है आपको, बस एक ही काम आपको बार बार करना पड़ रहा है। तो चलिए अब AC के बीच की दूरी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो AC के बीच की दूरी होगी क्या, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर x1 कौन सा होगा, सॉरी x2 कौन सा होगा, वही -3, और आपका x1 कौन है, 7 है, ठीक है जी। y2 कितना है जी, y2 आपका 3 है, y1 कितना है जी, 9 है। चलिए ठीक है। अब आइए 7 और 3, देखिए दोनों के सामने क्या साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस माइनस भाई प्लस होगा, जोड़ेंगे 7 3 10 होगा या 10 होगा, 10 होगा। तो 10 कितना आएगा, -10 आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है, और 9 3 के बीच माइनस साइन है, और 3 तो प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, -6 बचेगा। माइनस क्यों बचा भाई, क्योंकि 9 जो है बड़ा नंबर है। बताइए, सारी चीज बताए हम पिछले 1 डेढ़ महीने में नहीं पढ़े हम लोग। अगर हम 1 डेढ़ महीना सोचा ये सब नहीं पढ़ाते तो मेरा मैथ कितना के चल जाता है, स्कूल से बहुत आगे रहते, हमको पता था आगे रहते, लेकिन हम जानबूझ क्या कि नहीं बताया। हम शुरुआत पहले बेसिक से शुरू करा कि आपको परेशानी नहीं हो, और आप पढ़े ही नहीं उसको भी ठीक से। वो भाई बोल रहा है 9 में 7 गया, क्या बोला था अभी, जो बोला था कितने, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं बोली, भूल से बैठी, भूल बोल ली सब उल्टा पुल्टा। तो बेसिक जो क्लास किया फिर भी उसको कुछ फायदा हुआ, जो एकदम नया जो नहीं किया बेसिक क्लास, उसको उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। चलिए 10 का स्क्वायर कितना होगा जी, माइनस आएगा, यस सर। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस नहीं आया क्योंकि स्क्वायर है माइनस में। ठीक है, कायदे के मुताबिक तो बात यह कि जो बच्चा लेट से ज्वाइन किया है उसको सारा बेसिक क्लास देखना चाहिए, उसूल यही है। वरना आप नहीं देखिएगा तो आप अभी क्या 9 पूरा परेशान रहेंगे, 10 पूरा परेशान रहेंगे, आपको मैथ समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप नहीं देखें तो चाहे वहां 7-8 क्लास है, पूरा 7 क्लास कम से कम होगा, तो सारा क्लास आपको डेट वाइज देखना होगा, क्योंकि वो सारा चीज आपको खुद मैथ में लग ही रहा है। क्योंकि हमको पता है जो लोग बहुत आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं पता होता बहुत सारे बेसिक चीज, तो हम लोग करवाते हैं उसको। तो अगर आपका शौक है मैथ सीखने का, आपको लगे कि हमको आगे मैथ समझ में आना चाहिए, हमको मैथ हम समझ पाए, तो आपको वो बेसिक क्लास करना होगा। अगर नहीं किए हैं तो, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, नहीं स्ट्रांग है तो आपको देखना होगा, उसके बगैर आप मैथ सीख नहीं पाएंगे। वरना आपको मैथ लगे अरे कहा सर बोली नहीं, समझे में नहीं आ रहा, ये कहा माइनस प्लस प्लस ऐसे कर दे रहे, तो समझ में कैसे आएगा। आप बेसिक क्लास करते ना आपको समझ में आएगा, और आप वो चीज नहीं करके आएंगे, आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा, तो वाकई आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, तो घर में आकर बोलते को समझ नहीं आता बात ना, सर बोलती ना अपने खाला से फोन करवाई, खाला से फोन करवाई से अपना, खाला फोन करके बोलना मैं समझ में नहीं आता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अरे मजाक करती है। हो गया, तीनों निकाल लिया हम लोग, तीनों निकाल लिया। अब तुम ध्यान से देखो,
अब तुम ध्यान से एक चीज देखो, यहां लिख के दिखा रहे हैं, हम ऐसे पार्टीशन दे रहे हैं, आपको क्या करना है, नीचे लिखा, जो लिखने वाले वो भी नीचे लिखेंगे। आप देखिए आपका ए बी का लंबाई कितना आया, ए बी कितना आया, √272 यूनिट है ना। उसके बाद आगे कितना आया, BC सर नीचे लिख रहे हैं, BC कितना आया जी, √136 यूनिट। और AC कितना आया जी, √136 आया ये भी, है ना। तो आप देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर, ऐसा करिए, बताइए आपको क्या यहां पर ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं लग रहा, प्रूफ करना राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी देखिए क्यों है बोली तो, देखिए साइड दो बराबर है, दो बराबर है ना, और एक क्या है, अलग है। तो यही तो पढ़ाया भी, आप जब जाके वीडियो चेक करेंगे, कॉपी में नोट करके आपको मिलेगा कि साइड दो बराबर एक अलग है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उसके अलावा देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी, कैसे कैसे राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये अगर हम यहां पर ए बी का स्क्वायर करें, ए बी का स्क्वायर करते हैं, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। एक बार लिख के दिखाते हैं आपको हम, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो कितना आएगा, ये 272 आएगा। वैसे अगर यहाँ BC का अगर हम स्क्वायर कर दे तो √136, उसका ऐसा कितना आएगा, ये 136 यूनिट आएगा। वैसे यहाँ पर हम AC का अगर स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा, √136 का स्क्वायर यानी कि 136 यूनिट। देखिए तो क्या किया, हम तीन दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिया। क्यों हम इसको चढ़ाया बोले तो, क्योंकि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही प्रूफ करने बोला है। तब ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना, 136 है। इन दोनों का सम कीजिए, कितना होगा, 272 होगा। देखिए जो 272 इसके बराबर है कि नहीं, यही तो बताया हम किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, कि दो साइड का स्क्वायर का सम, ये दो साइड का ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो दो साइड का स्क्वायर का सम कौन, किससे किसके स्क्वायर का, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये दो साइड का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, तीसरे वाले के, बोलो स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो ऐसा घटना किसमें घटता है, राइट एंगल ट्रायंगल में घटता है। और भी एक खास बात क्या हो गया कि दो साइड बराबर भी हो गया, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। हालांकि अगर इससे पूछा गया है बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तब इतना ही बोलेंगे हम लोग, इतना ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस शोज दैट this shows that क्या शो करता है, गिवन पॉइंट्स। कौन गिवन पॉइंट्स, ये तीनों गिवन पॉइंट्स क्या हैं, आर वर्टाइसेस ऑफ आ राइट एंगल ट्रायंगल। जरूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में लिखें, आप चाहें तो अपने उर्दू में लिख सकते हैं इसको। इससे ये बात साबित होती है कि दिए गए तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, वर्टाइसेस हैं। बात समझ में आ रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं जाएंगे तो आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं, बंगला में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। बंगला हिंदी में नहीं लिखेगा, इंग्लिश में लिखिए या उर्दू में लिख। तो दिस शोज दैट, इससे बात साबित होती है क्या, कि जो तीनों दिए गए पॉइंट थे वो पॉइंट किसके हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम चाहे इसमें बाद और भी ऐड कर सकते हैं क्या, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी पॉइंट्स। लेकिन जब कोशिश नहीं है तो काहे एक्स्ट्रा बात बोलेंगे बढ़ चढ़ के, जैसा सवाल
अच्छा जवाब, ठीक है। चलिए, तो अब गौर से देखिए, पॉज कीजिए इसको आप, और गौर से देखिए, आपको कुछ अगर बात ना समझ में आए तो आप बोलिए हमको। हाँ जी देखिए, हाँ फिट हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल साबित कर दिया। हालांकि हम क्या बताया, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्यों? क्योंकि साइड दो बराबर है। नहीं पूछा है, नहीं बोल रहे। एक बात और कि अगर आपसे पूछ लें कि बताओ ये ट्रायंगल जो बना राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, तो इसके बारे में बोल के गए, क्या बोला, कौन कौन सा होगा बताओ? एडी, जो सबसे बड़ा होगा वही हाइपोटेनियस होता है, ये बताया था ना, जो सबसे बड़ा होगा वही हाइपोटेनियस होगा। यहां पर यूनिट लिखना मेरा भूल था, जरा से लिखना नहीं चाहिए था यहां पर, तो इसका फोटो फिल ले लो एक बार। तो जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हमसे पूछा नहीं है, हम लोग से पूछा नहीं, हम लोग नहीं बोला। अगर पूछता कि बताओ इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो नहीं बोल पाते हम लोग, बोल पाते ना, कौन होगा वो, ए बी हाइपोटेनियस होगा। ठीक है ना। हम क्यों ये बात रिपीट किया, देखिएगा वो समझ में आएगा। सवाल नंबर आप 6 देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, मिला आपको? ए का पॉइंट क्या दिया हुआ, 3 3, बी दिया हुआ 8 -2, सी दिया हुआ -2 -2। यहाँ पर एक खास बात है, आपको नाम दिया हुआ है, नाम आपका नंबर से देना नहीं, नाम दिया हुआ है। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे। क्या प्रूफ करने बोला है कि साबित करो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जब ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम, ठीक है ना। लास्ट में क्या पूछा देखिए आपसे कि इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, जो सबसे बड़ा आएगा। हम लोग यहाँ बड़ा कौन आया, अब वहां पर हो सकता है कि एसी बड़ा आ जाए, अब कौन बड़ा का बना के देखना होगा, तो जो बड़ा आएगा वो क्या होगा। तो इस सवाल में क्या पूछा, बोला है कि साबित करो राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे ही पूरा लिख देंगे, बना देंगे इसको। और क्या बोला हम लोगों को कि साबित करो हाइपोटेन्यूज है, तो कौन होगा हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है। 5 का दोनों भी होमवर्क रहेगा, देखिए 5 का दोनों देखिए। 5 के एक में 3 पॉइंट दिया हुआ है, सबका नाम दे देंगे ए बी सी। 5 का 2 में भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसका भी नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है। और क्या बोले, सवाल पढ़िए ऊपर से कि साबित कीजिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है, वर्टाइसेस है, बोला है। 5 नंबर में देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, अगर आपके पास इंग्लिश बुक है तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, लेट अस प्रूव दैट इन बोथ द फॉलोइंग केसेस, इन दोनों ही केसेस में जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे पहला ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। आप देखेंगे कौन, अगर 2 बराबर आ रहा है कि नहीं, 2 बराबर, अगर 2 बराबर है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। तो उसमें आपको ये स्क्वायर लिखने का दरकार नहीं। ये स्क्वायर क्यों किया, हम किसके लिए किया, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करेंगे। और अगर इसके लिए करेंगे जो बता रहे आपको 5 का होमवर्क, ये वाला जो आएगा ये वाला होगा, ये लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे। लिख के आप खुद देख पाएंगे, आपके पास आंख है, आप अंधे तो है नहीं, देख के आप समझ पाएंगे कि कौन दोनों बराबर है, कौन दोनों वाले, कौन कौन सा अलग है। तो आप देख पाएंगे 2 बराबर आ रहा है और एक अलग आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक करेंगे तो आप 2 बराबर आ रहा है, एक अलग आएगा। जब 2 बराबर आएगा एक अलग आ रहा है, तो आप बोल दीजिएगा, क्या बोलिएगा, दिस शोज दैट गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, जो पूछेगा वही ना बोलेगी भाई। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये दोनों होमवर्क रहा। तो क्या होमवर्क रहा आपका, बोलिए आपका 6 नंबर वैसे बनेगा, 5 का दोनों वैसे बनेगा, बोलो ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू में आओ, एमसीक्यू में आओ। 15 का 4 देखो, 15 का 4 देखो, 15 का 4 देखो, 15 का 4 देखो, देख लिया। मान लो 3 पॉइंट है, 3,0 -3,0 और 0,3। आपसे ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में एमसीक्यू में, कि कौन सा ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, पहले आप नाम देंगे एबीसी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे,
AC निकालेंगे, आप खुद देख के समझ जाएंगे। अगर तीनों बराबर आ रहा है तो इक्विलेटरल, दो बराबर आया, एक अलग आया तो आइसोसेलेस, तीनों अलग आया तो स्केलेन। अभी क्या आएगा पता नहीं हम लोगों को, आपको करके देखना होगा। ये भी आप क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। बोलो बात समझ में आई? चलो हुआ ये। मैम को दाग मारी है, कौन कौन सवाल देंगे, ये पूरा जब्दा बोल दिया। मैंने बाल बच्चा नहीं है रे, मैम को शादी हो गया है, बाल बच्चा नहीं है, पूछेगी तो जरा सा। ऐसा ही होता है, पूरा बढ़ा कर। चलो एक काम करते हैं हम लोग तब, चलो 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 सवाल नंबर 13 करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए बताते हैं तो 20 मिनट हो जाएगा। अभी सवाल 13 अगर हम करेंगे तो 14, 12 और 9, 9 नहीं सॉरी 14, 12 और 7 होमवर्क रह जाएगा। 13 का बड़ा सवाल है, 13 करते हैं, बढ़ा दो इसको। चलो बढ़ा दो इसको, चलो अब थोड़ा ध्यान से बैठिए, देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है। अच्छा, जहां पर 3 पॉइंट दिया हुआ सवाल में वो समझ जाए क्या होगा, वो ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। और जहां पर 4 पॉइंट दिया हुआ, इसका मतलब किसका क्वेश्चन हो सकता है, वो स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, इन सब चीजों का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको 4 पॉइंट दिया हुआ, कौन कौन सा दिया हुआ है? क्या नंबर क्वेश्चन है? 13 ना। ए बराबर क्या दिया हुआ है? एक आदमी बोलने को 2 माइनस 2 कॉमा -2, और क्या दिया हुआ? बी बराबर 8,4, सी बराबर 5,7, डी बराबर -1। क्योंकि 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है मतलब काम ज्यादा हम लोग का इसमें। अच्छा, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में क्या बताया हम कि रेक्टेंगल में क्या बताया, आमने सामने का साइड बराबर होता है और 90 से पूरा 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम में क्या खास बताया, वहां भी क्या होता है, आमने सामने का साइड। तो अगर आमने सामने का साइड अगर बराबर रेक्टेंगल में भी है और आमने सामने का साइड बराबर पैरेललोग्राम में भी है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? मतलब क्या, समझिए पहले इस बात को। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपका पैरेललोग्राम है। हम समझेंगे कैसे कि ये बन रहा है और ये बन रहा है? हमको एंगल तो निकालना है या नहीं ना, हमको साइड देख के बोलना जो बोलना है। अगर आमने सामने के साइड बराबर है, आमने सामने के साइड बराबर है, तो हम कैसे देख के बोल पाएंगे कि सर ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? तो यहाँ भी तो पैरेलल, भी तो पैरेलल है। आपको लंबाई देख के जो बोलना है, लंबाई देख के बोलना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको लंबाई निकाल के देख के बोलना है। तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग निकालते हैं, ये डायगोनल निकालते हैं। ये डायगोनल निकालेंगे, ये भी डायगोनल निकालेंगे, ये डायगोनल निकालेंगे और ये भी डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, डायगोनल निकालेंगे। जब डायगोनल निकालेंगे तो क्या होगा, अगर डायगोनल दोनों, ये और ये दोनों बराबर आया तो रेक्टेंगल होगा। अगर ये डायगोनल दोनों छोटा बड़ा आया तो मतलब ये पैरेललोग्राम है। देखिए देखिए लग रहा है, ये बड़ा देखिए, छोटा लग रहा। तो अगर डायगोनल बराबर आया तो वो रेक्टेंगल है, और डायगोनल अगर अलग अलग आया तो वो पैरेललोग्राम। यानी कि ये साइड्स निकाल के भी काम पूरा बनने वाला नहीं है, आपको पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालना ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? क्योंकि आमने सामने के साइड से डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, वो किससे मालूम हो रहा है? डायगोनल से मालूम हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसका एबीसीडी का अगर नाम दे, हम यहाँ पर एबीसीडी का, सपोज करो यहाँ पर ए नाम दे दिया, तो
ए में कौन हम लोग का है 2 कॉमा -2, बी में कौन है 8 कॉमा 4 और सी में कौन है 5 कॉमा 7 और डी में कौन है -1 कॉमा 1। ये लाइन से हम क्यों लिख लिया कि आपको निकालने में आराम हो कि निकालना है आपको समझ में आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर 6 साइड निकालना है। देखिए आपको एक बार निकालना है आपको ए बी, फिर निकालना है यहाँ सी नाम नहीं दिया ना, एक बार क्या निकालना है आपको बी सी, फिर क्या निकालना है फिर क्या निकालना है ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ये 4 से भी काम बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग ए सी भी निकालेंगे और बी डी भी निकालेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये 6 साइड हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो बड़ा बनेगा जरा से, सिर्फ क्या बड़ा थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। सवाल बड़ा है तो स्मॉल स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। चलिए ए बी पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी को उतार लेंगे, ठीक है ना। ए कितना 2 - 2 और बी कितना आपका 8 कॉमा 4 है ना। तो बताइए ए बी के बीच का दूरी, एक बार फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर, अब बोलिए आपको x2 कितना है 8 है, x1 2 है, y2 4 है, y1 -2 यानी +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पे 2 आया कितना बचेगा 6 पे स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो गया 6 पे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, रूट 6 अंदर कितना का रूट 72 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये 72 यूनिट हुआ। वैसे क्या निकालेंगे एक बार हम लोग और, 6 बार निकालना है, काफी लंबा कहानी अभी है ना। क्या निकाले एक बार हम लोग बी सी निकाले एक बार, वहां से देख के निकालते रहिए, ठीक है। ए बी हो गया, अब क्या लेंगे डायग्राम इसलिए बना दें कि आपको समझने में आसानी होगा। बी सी निकालेंगे, तो बी सी का पहले पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, तब समझने में आसानी होगी। 8 कॉमा 4, सी कितना है 5 कॉमा 7, तो बी सी कितना हो गया आपका, मतलब ये बैठेगा x2 - x1, तो x2 - 5 -8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 - 4 का स्क्वायर। तो 5 8 घट के बचेगा कितना आपका -3, गलत नहीं बोलो, 7 में 4 जाएगा बचेगा 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, या 9 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ऐसा 9 लिखा गया, 9 9 कितना हो गया आपका 18 यूनिट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा तीसरा बोलो क्या होगा, तीसरा क्या बताओ जी, सी डी निकालने वाले में ना। सी कितना हम लोग का भाई -1 5 कॉमा 7 और डी कितना है, फॉर्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ है, देख के बोलिए क्या होगा, -1 -5 कितना होगा 1 -7, -5 माइनस क्या होगा -6 हो जाएगा। देखो होगा 7 में से गड्ढे का यहाँ ही बचेगा -6, ध्यान से देखो, लेकिन स्क्वायर के से माइनस कोई बाहर नहीं आएगा। कितना वो 36 देखो स्क्रीन पे आ रहा है वो √72 यूनिट। देखो वहां पर ए बी, तुम्हारा ए बी कितना आया था √72। तो हम लोग क्या बोला कि आमने सामने साइड बराबर होता है, जब ए बी 72 आया तो सी डी की 72 आना चाहिए। देखो 72 आया ना, तब हम समझ गए ए डी क्या आने वाला है। ए डी क्या आने वाला है बताओ, जब बी सी 18 है तो ए डी कितना आएगा। तो हम लोग सब बोल नहीं देंगे, हम लोग उसको लिख के बना के दिखाएंगे। यहाँ लाइन ड्रॉ कर दे पार्टीशन, हम आप लोग कैसे लिखना है, क्या बोले जी
कहाँ भाई? अच्छा सॉरी शक्तिमान। चलिए अब भाई क्या निकालने वाले हम लोग? एडी ना। तो एडी ए कौन है आपका? 2 - 2। और डी कौन है आपका जी? -1, 1। तो फॉर्मूला एक बार लिख चुके, बार बार बोला नहीं लिखेंगे हम लोग। तो एडी कितना हो गया आपका? बोलिए। -1 और -2। 1 +2 हो जाएगा ना जी? +2 होगा ना? जहां डाउट रहे इमीडिएट पूछिएगा, ठीक है? और इमीडिएट पूछने के लिए आपको सवाल जब बना रहे हैं तो ध्यान दे, ध्यान यहाँ रखना होगा, है ना? कुछ पहले तक मेरा समझ में नहीं आया, और आप जब ध्यान कहीं और देंगे, हम बनाए आगे निकल जाए, आपको समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोले, आप पूछ भी नहीं पाइएगा, फिर बाद में बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा। बोलिएगा ना? हाँ बोलिएगा, बोलेंगे। तो -3, जब बोल रहे हम कुछ बोल रहे हो, ध्यान पूरा यहाँ रहे और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसका बताओ थोड़ा यहाँ वहां दाया बाया आप लोग कर रहे हैं, पूरे दोनों कर रहा है, तभी समझ में नहीं आता। हाँ सोच रहे हम घूर रहे तो नजर नहीं आ रहा है, मेरे पीछे भी आंख है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब माइनस तो खत्म हो जाएगा। आपके बच्चा भी बोले सर यहाँ पर -9 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बात पूरा सुना नहीं शुरू से, पिछले क्लास ही बोला, आज 2 बार बोल दिए, 3 बार बोल दिए कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 9 √18 हो जाएगा। ठीक है, 18 आया, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, यूनिट है। तो हम लोग ये बात साबित कर दे यहाँ पर कि आमने सामने का साइड बराबर है। ये तो रेक्टेंगुलर भी होता है और पैरेललोग्राम में भी होता है। तो अब दोनों में खास डिफरेंस क्या है? डायगोनल का। तो क्या निकालेंगे हम लोग? अब डायगोनल पहले क्या निकालेंगे? AC और BD। अगर दोनों बराबर आया तो उसका मतलब ये वाला है, और बराबर नहीं आया तो मतलब ये वाला है। चलिए तो क्या निकालें पहले हम लोग? अब AC निकाल लेते हैं। ए कौन आपका? 2 - 2 और C कितना आपका? 5, 7। ठीक है जी। तो आप AC फाइंड कर लें भाई यहां पर। तो क्या होगा? 5 - 2 हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा, होगा 5 और 2 घट के बचेगा आपका 3 का स्क्वायर, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 का स्क्वायर हो गया। तो 3 पे स्क्वायर 9 और 9 पे स्क्वायर 81, 81 9 कितना हो गया? √90। सही है जी। अब क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर? AC निकाले, क्या निकालेंगे? BD ना जी। तो BD, B कितना आपका? 8, 4। D कितना आपका? -1, 1। ठीक है, चलिए BD निकालते हैं। BD तो -1 -8 होगा, देखिए होगा। अच्छा 1 - 4 देखिए होगा। और यहां पर -8 और -1 कितना हो गया? -9 का स्क्वायर, और यहां पर होगा -3 का, -3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो रूट खत्म है, माइनस खत्म हो जाएगा। तो कितना होगा? यहां बचेगा √81 बचेगा, यहां पर 9 बचेगा। 81 9 कितना हो गया? तो √90 हो गया। तो ये कंफर्म क्या हो गया? ये कंफर्म क्या हो गया कि ये रेक्टेंगल है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका पैरेललोग्राम भी होता तो भी आपको यहां तक तो करना पड़ता, यहां तक रिजल्ट सेम आता। फर्क कहां से पैदा होगा? यहां से और यहां से। अगर मान लीजिए √90 आया और ये √40 आ गया होता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते अगर आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया? ये फिर रेक्टेंगल नहीं रहा, क्या हो गया? क्यों आदि साहब आप तो बोल रहे कि आमने सामने का साइड बराबर होगा तो वो रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम भी तो बताया है। तो दोनों में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? डायगोनल। वो कंफर्म करेगा कि हम पैरेललोग्राम है या हम रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल बराबर है तो वो रेक्टेंगल है, डायगोनल अलग अलग है तो वो फिर क्या है? पैरेललोग्राम है। तो अभी क्या देखा हम लोग? क्या बोल सकते हैं? दिस शोज दैट गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ
रेक्टेंगल। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे? दिस shows that given points are vertices of क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये आमने सामने का बराबर होता, डायग्राम अलग होता तो क्या हो जाता फिर वो? तो ये क्या लिखते? दिस शोज दैट गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्वेश्चन कौन सा देखिए आप? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है 12 नंबर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ये साइड चारों बराबर आता है, साइड चारों, तो क्या कहलाता वो? स्क्वायर कहलाता। लेकिन स्क्वायर, पहले फोटो ले, बता दे इसको, पहले फोटो ले ले इसका। चलिए, जैसा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आपस में भाई भाई है, सिर्फ फर्क क्या है? एक पहले पैदा हुआ, एक बाद में पैदा हुआ। बोलने का मतलब है एक का डायगोनल दोनों बराबर है, एक का डायगोनल दोनों अलग अलग है। सेम ऐसे ही कौन है? स्क्वायर है और रोम्बस है। स्क्वायर और रोम्बस कहां पर है वो सवाल? देखिए आपका वो सवाल आपका 7 नंबर सवाल है और 14 नंबर सवाल है। देखिए 7 नंबर में स्क्वायर बोला है और 14 में क्या बोला है? रोम्बस बोला है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ऐसे ही बने क्या करेंगे? देखिए स्क्वायर का खास बात क्या है? साइड चारों बराबर। रोम्बस का खास बात क्या है? साइड चारों, अगर भूल जाएंगे तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे कहां पर हम क्या बोल रहे हैं। स्क्वायर का साइड चारों बराबर, रोम्बस का साइड चारों बराबर। सेम ऐसी कहानी होगी। अब कैसे मालूम हुआ कौन स्क्वायर है कौन रोम्बस है? तो डिसाइड कौन करेगा? डायगोनल डिसाइड करेगा। फिर क्या करेगा? डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल बराबर है तो वो स्क्वायर है, डायगोनल अलग अलग है तो फिर क्या है वो? बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए ये वाला सवाल कौन सा 7 नंबर करेंगे, घर में करेंगे आप। ठीक है, आपका 2,1 0,0 -1,2 1,3 नाम ए बी सी डी दे देंगे। ऐसे ही निकलेगा, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी ए डी सब निकालने के बाद डायगोनल भी निकालेंगे। डायगोनल भी अगर चारों बराबर है और डायगोनल भी बराबर है तो इसका मतलब वो क्या चीज है? स्क्वायर है। अगर साइड चारों बराबर यहां तक का आया, यहां तो खैर अलग अलग आया था, मान ली चारों बराबर यहां तक आया और डायगोनल आपस में अलग अलग है तो क्या है? तो क्या लिखेंगे? दिस शोज दैट गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। करवाएं घर में, होमवर्क लंबा हो गया और सबसे देखो 6 बार इसको निकालना है और हर सवाल में 6 बार निकालना है। लेकिन भारी बोले कुछ नहीं है। अगर आपको लास्ट में क्या लिखना है वो ना समझ में आए तो आप उसको छोड़ दे, हम बता देंगे। लेकिन आपको यहां तक तो निकाल सकते हैं आप लोग। अब यहां तक कौन सा भारी काम है? क्या इसमें अलग काम, इसमें अलग काम किया हम? क्या इसमें अलग? सब में तो काम एक ही तरह का हो रहा है, तो आप यहां तक तो कर ही सकते हैं। यहां तक अगर बोलिए यहां तक समझ में नहीं आया तो मतलब आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं इसका मतलब। और यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है सवाल पढ़ने में परेशानी आपको हो रही है तो यहाँ अगर अटकेगा तो हम बता देंगे आपको, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो आपको करना होगा। ठीक है, और हम बताएंगे तभी आपको। तो आप ज्यादा कॉपी भी किया हुआ रहेगा, गलत किया हुआ है सही किया हुआ है उससे मतलब नहीं है। आप कोशिश किए मेरे लिए काफी है। ठीक है, चलिए आज के लिए लाते रहने देते हैं, बड़ा बड़ा सम हो गया बहुत आज। हेलो, अगर आप लोग करके लाएंगे घर में करेंगे तो चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, अदरवाइज फिर चैप्टर चलेगा अगले तक चलेगा। तो हम चाह रहे कल ही खत्म हो जाए, पॉज कर दो और जी फोटो